जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। x माइनस रूट अंडर 24 इंटू रूट अंडर 75 प्लस रूट अंडर 50 बटा में रूट अंडर 75 माइनस रूट अंडर 50 इज इक्वल टू 1 दे रहा है और बोलता है कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करना है तो कैसे x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नीचे में जो है ना कुछ नहीं तो एक है ना, इसमें इस एक से गुना कर देंगे और इसमें फिर एक से गुना कर देंगे। तो देखिए x माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 24 इंटू रूट अंडर 75 प्लस रूट अंडर 50 इज इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 75 माइनस रूट अंडर 50। अब देखिए रूट अंडर 75 को हम लिख सकते हैं ना 25 दिया 75, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और 25 दूना 50, 5 रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए x में रूट अंडर 75 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 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 फिर x इंटू रूट अंडर 50 माइनस प्लस माइनस 75 इंटू 24 हो जाएगा। उसका देखिए माइनस प्लस माइनस फिर रूट अंडर 24 में फिर 50 से गुना हो जाएगा, कितना हो गया। अब उसको देखिए x गुने 75 को हम लिख सकते हैं ना 25 25 दिया 75, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, रूट अंडर 3 हो गया। फिर उसके बाद देखिए प्लस x 50 को हम लिख सकते हैं ना 5 रूट 2, फिर देखिए माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 दिया 75, रूट के अंदर में 3 रह जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो 4 का जो है ना स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा बाहर में। अब उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो है ना 6 चौका 24 है तो 2 निकल जाएगा बाहर, 6 अंदर में रह जाएगा और 50 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और अंदर में जो है ना 2 ही रह जाएगा। बराबर में कितना हो गया 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 5x रूट 3 प्लस 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 यहाँ प्लस हो गया 5x रूट 2 माइनस 5 2 या 10, 5 गुना 10 हो गया माइनस 10 रूट 6 का 18। तो 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं ना 3 दूना ये 3 दूना 6 तो 2 को 3 हो गया तो ये को 3 तो बाहर निकल सकता है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 6 का 18 है ना, 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 रूट 2। तो 3 जो है बाहर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दाई के 30, यहाँ हो गया कितना 18 है तो 9 दूना 18, यहाँ 2 बचेगा माइनस, यहाँ हो गया 5 दूना 10 और यहाँ हो गया कितना 6 दूना 12 तो जो है 2 रूट 3 हो जाएगा, 4 के 12 हो गया। बराबर कितना हो गया 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना 5x रूट 3 है, 5x रूट 2 है ना। फिर उसके बाद देखिए कितना है 30 रूट 2 है फिर माइनस 20 रूट 3 है, बराबर में उतना है। अब यहाँ देखिए दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं 5x को तो कितना बचेगा रूट 3 प्लस यहाँ पर बच जाएगा कितना आपका रूट 2 बचेगा। ये वाला जो है ना अगर उधर में चला जाता है, ये दोनों को अगर उधर में ले जाते हैं तो माइनस 30 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2 अगर हम दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा 25 रूट 2, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 गुना 20 रूट 3 में से जो है ना आपका 5 रूट 3 माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है ना, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 5 25 प्लस 25 रूट 3 हो जाएगा, 25 रूट 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 5x रूट 3 प्लस रूट 2 बराबर हो गया 25 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया 50 25 हो गया तो x बराबर में कितना हो गया, x बराबर में 5 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए माना कि a बराबर में 1/2 माइनस रूट 3 है प्लस 1/3 माइनस रूट 8 प्लस 1/4 माइनस रूट 15 है। तो a छोटा है 18 से लेकिन a बराबर नहीं है 9 के, a बड़ा है 18 से, a बराबर है 18 के, a बराबर है 9 के। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो देखिए ए बराबर में उतना दे रहा है, यानी ये सभी का जो है रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन में जो है ना ज्यादा कुछ करना नहीं है, बल्कि नीचे वाला को ऊपर में कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में जो है ना दोनों का अंतर लिख देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला भी जो है ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बटा में दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों जो है ना ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो है ना हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये ऊपर में जाएगा माइनस वाला ऊपर में जाएगा प्लस हो जाएगा, उसी चीज को नीचे में लिखेंगे तो प्लस a माइनस b हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, तो 16 में से 15 गया तो 1 हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना 2 3 5 5 4 2 3 5 5 4 9 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ हो गया √3 प्लस √8 प्लस √15 हो गया। अब देखिए ए जो है ना ए 18 से तो छोटा है, चूंकि 9 है, √3 का स्क्वायर जो भी निकालेंगे आएगा 1.732, इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका जो है ना आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 3 15 ये हो रहा। तो 18 से छोटा तो है और लेकिन ए बराबर भी नहीं है 9 के, चूंकि जो है ना 9 से ज्यादा ना है ये, तो एक ए जो है ना 9 के बराबर में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, यदि a, b परिमेय है और a√2 प्लस b√3 बराबर में √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72 है, तो a, b का मान क्रमशः क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। तो देखिए a b क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो जानते ही होंगे आप लोग कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जो है ना बहुत तरह का होता है, जो p/q के फॉर्मेट में होता है और ऊपर नीचे का जो है ना HCF कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना कितना है a√2 प्लस b√3 बराबर में है √198 है, तो √198 को हम लिख सकते हैं ना 7√2, क्योंकि देखिए √198 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 49 गुने 2, कितना हो जाएगा 7√2। उसी तरह से आपको तोड़ देंगे प्लस √108 है ना, तो √108 को हम लिख सकते हैं ना 27 चौका 7 28 4 9 10, 27 चौका 108, 27 चौका कितना हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 27 चौका 108। तो यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 हो गया और 27 है ना, तो 9 3 का 27, तो यहाँ हो गया आपका ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं 9 3 का 27, 9 3 का 27 और चौका, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6 √3 हो गया। फिर उसके बाद देखिए माइनस 48 को लिख सकते हैं ना 16 3 48 4√3। फिर उसके बाद देखिए माइनस 36 ये √72 को लिख सकते हैं ना 6√2। अब उसके बाद देखिए यहाँ कितना हो गया 7√2 में से 6√2 गया तो 1√2 बचा, 6√3 में से और 4√3 गया तो 4√3 गया तो कितना बचा 2√3 बचा। अब उसके बाद देखिए a√2 प्लस b√3, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ना a के जगह पर क्या है, ये देखिए a है और इंटू √2 है, तो यहाँ पर √2 है और a के जगह कितना है 1 है, और देखिए यहाँ पर √3 है और b के जगह पर कितना है, b के जगह पर जो है ना 2 है, तो b के जगह पर 2 दे दिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है 1, 2। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए माना कि √a इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट a इज इक्वल टू क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 63 है। तो a स्मॉल a जो है लेस देन है 729 बट a ग्रेटर देन 216 है, और बट b में जो है a लेस देन 216 है और c में a ग्रेटर देन 729 है, b में क्या है a इज इक्वल टू 729 है। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एलडीसी में 2013 में पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको अप्रॉक्स में लेकर चलना। यहाँ जो है ना 3, यहाँ पर जो है ना a का घनमूल है, तो देखिए ये 26 है ना, तो 26 का तो घनमूल निकलेगा नहीं, तो 26 के जस्ट करीब में क्या है 27 है, तो 27 लिखेंगे यहाँ पर
फिर देखिए यहाँ जो है ना 7 के जस्ट करीब में घनमूल वाला नंबर कौन है, 8 है। फिर देखिए यहाँ पर जो है 63 है, तो 63 के जगह पर जो है ना 64 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ 27 का घनमूल कितना हो जाता है, 3, 8 का घनमूल कितना हो जाता है, 2, और 64 का घनमूल कितना हो जाता है, 4। तो 4 2 6, 6 3 9 हो गया। अब देखिए दोनों साइड में अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना रूट अंडर खत्म हो जाएगा। तो देखिए घनमूल निकालेंगे तो a बराबर में, जैसे कि रूट अंडर a का स्क्वायर करते हैं तो a लिखा जाता है, तो उसी तरह घनमूल का अगर हम क्यूब करेंगे ना तो a लिखाएगा। तो देखिए घनमूल कर दिए तो a लिखा गया। और देखिए 3 2 यहाँ कितना है, 9, 9 का घनमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, जो कि a बराबर हो गया कितना के 729 को। और यहाँ पर दे रहा है क्या, यहाँ जो है ना a, यानी कि जो है इसको तो अप्रोक्स में लेके चले हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरी जो है ना 729 से आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि a जो है ना 729 से छोटा होगा, लेकिन 216 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 72 है इंटू रूट अंडर 363 है गुने रूट अंडर 175 है बटा में रूट अंडर 32 है गुने रूट अंडर 147 है गुने रूट अंडर 252 है का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 72 को हम लिख सकते हैं ना 6√2, कितना लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। 363 है तो 363 को अगर हम घनमूल इसका जो है फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, फिर देखिए 11 ये 121 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 11√3, क्योंकि है ना 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11 और 3 जो है ना सिंगल बच गया तो 3 अंदर में रह गया, गुने 175 हो गया आपका कितना, 175 है तो 175 को हम तोड़ सकते हैं कितना बार में, 5 बार में, 5 में 15, 50 25, फिर 5 7 35, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√7। अब उसके बाद देखिए 32 को लिख सकते हैं ना 16 दूना 32, तो 4√2 हो जाएगा। और 147 है तो 147 को अगर हम फैक्टराइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 का 7, 7 3 का 21, तो कितना हो गया 7√3। फिर उसको देखिए 252 है तो 252 को हम कैसे लिख सकते हैं, 252 को हम लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर 3 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, तो कितना हो गया 2 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर जो है 3 का स्क्वायर रूट 3, अब उसके बाद जो है कितना हो गया, यहाँ पर रूट अंडर 7 हो गया। अब उसके बाद देखिए सब कटेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ना 6√2 है, कितना है 6√2, और नीचे में कितना है 4√2 है, तो काट देते हैं आप सबको। यहाँ देखिए 7√3 है, यहाँ पर कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, √7 हो गया, 5 × √7, तो देखिए सब कट जाएगा। यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 ये 3 बार में कट जाएगा, फिर देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, फिर देखिए √7 से √7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका 3 बचा, ये 3 से 3 कट गया। अब उसके बाद क्या बचा, ऊपर में 11 बचे 55 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो 55/28 आया। 55/28 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी जो है एसएससी सीजीएल में 2013 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अपने समय का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ जो है कितना है 4 + 3√3 है बटा में रूट अंडर 7 + 4√3 इज इक्वल टू a प्लस रूट अंडर b है, तो b माइनस a का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 3√3 बटा में देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4 है ना, यहाँ जो है ना किसी भी रूट के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ होना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यहाँ 4 है तो क्या करेंगे, वहां पर जो है ना 2 लगाएंगे, तो 2 और जो है ना ये 2 जो है ना एगो सिंगल रखेंगे, ये 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 तो अंदर में जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 3 का कितना हो गया 12 हो गया, बराबर कितना a प्लस रूट अंडर b हो गया। अब उसको देखिए 4 + 3√3 बटा में 2 ऐसा नंबर थिंक आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर 7 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए 12 हो जाए। तो ऐसा 2 नंबर है 4 3 7, 4 3 12, दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, बराबर हो गया a प्लस रूट अंडर b
बी हो गया। अब उसके बाद देखिए 4 प्लस 3 रूट 3 बटा में हो गया 2 प्लस रूट 3 बराबर हो गया a प्लस रूट बी हो गया। अब उसके बाद देखिए इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 प्लस 3 रूट 3 बटा में हो गया 2 प्लस, देखिए ये जो है ना, ये वाला नीचे वाला जो है ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब बटा में दोनों का अंतर लिख देंगे। 4 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। बराबर में कितना हो गया a प्लस रूट अंडर b हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इन दोनों में अगर हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 4 रूट 3 हो गया प्लस 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 3 दूना 6 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दिया 9 बराबर हो गया a प्लस रूट अंडर b। और उसका देखिए 8 में से 9 गया तो -1 हो गया। और उसका देखिए 6 रूट 3 में से 4 रूट 3 जाएगा, 4 रूट 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 हो गया बराबर हो गया a प्लस रूट अंडर b। a के जवाब कितना हो गया -1 और b के जवाब रूट अंडर b है, रूट अंडर b के जवाब कितना है रूट 3 है। कितना है रूट 3 है, कितना है रूट 3। तो यहाँ पर जो है ना रूट अंडर b के जवाब कितना है, ये वाला 2 रूट 3 है। तो देखिए रूट b बराबर हो गया कितना 2 रूट 3। अब उसके बाद देखिए इसका जो है अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 4 3 का 12, कितना हो गया 4 3 का 12 हो गया। अब दोनों का अंतर निकालना है, b का वैल्यू कितना है 12 है, तो b का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये वाला देखिए 12 आया है और a का वैल्यू कितना है -1 है, a का वैल्यू यहाँ पर -1 आया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 12 1 कितना हो गया 13 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कितना हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 72 का सरलीकृत मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो है ना हम लगभग में मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ हो गया 2 और 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, फिर देखिए प्लस 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2 और 72 को लिख सकते हैं 6 रूट 2। और उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 5 10 और 3 13 रूट 2, 13 रूट 2 में से जो है 6 रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 10 3 13 में से 6 गया तो 7 रूट 2 हो जाएगा 7। और रूट 2 का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 1.414 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा गुना करने पर 7 को 28 7 2 9 7 चौका 28 पॉइंट 7 2 9 तो 9.898 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 2 के पावर 250 है, 3 के पावर 150 है, 5 के पावर 100 है, फिर 4 के पावर 200 है। कैसे ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस पावर को समान कर देना है। पावर को समान कर देंगे और उसके बाद जो है ना बेस को देखेंगे, बेस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वो संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ना 2 के पावर कितना है 250 है, तो सभी में जो है ना 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 5 2 के पावर 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। फिर देखिए 3 के पावर कितना हो गया 3 के पावर 3 हो गया कंप्लीट टू दी पावर 50 हो गया। फिर देखिए 5 के पावर कितना हो गया 2, फिर यहाँ पर हो गया 50। फिर उसके बाद देखिए हम 4 है ना, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूना 400 हो गया है ना, तो 400 को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हो गया 8 8 पर से 40 यानी कि 50 हो गया है ना। अब देखिए सभी में जो है ना सभी का जो है ना पावर क्या हो गया इक्वल हो गया। अब सभी का पावर इक्वल हो गया तो बेस को देखकर जो है ना पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 2 के पावर 5 32 हो गया, 3 के पावर 3 27 हो गया, 5 के पावर 2 25 हो गया, 2 के पावर 8 कितना हो गया सबसे बड़ा यही है। 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा 64, 2 के पावर 6 64 64 चौका 256 हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या आपका यही है। तो 2 के पावर 8 यानी कि जो है ना 4 के पावर 200 4 के पावर 200 जो है ना यही जो है ना सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब उसके बाद सबसे छोटी संख्या निकालना था ना, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। अब सबसे छोटी संख्या जो है ना निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 2 के पावर 5 32, 5 के पावर 25 ये जो है ना सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है 5 के पावर 2 यानी कि
5 के पावर 2 यानी कि जो है ना 5 के पावर कितना हो गया 100। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हम बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो है ना ये कहता है 4 के पावर 10 गुने 7 के पावर 3 गुने 4 के 16 के पावर 2 गुने 11 गुने 10 के पावर 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो जब अभाज्य गुणनखंड बोलता है तो सभी को हम जो है ना सभी बेस को हम क्या कर देते हैं अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं, प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं, उसके बाद हम पावर सबको जोड़ देते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाता है। तो देखिए 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20। फिर देखिए 7 के पावर 3 हो गया, फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हो गया 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 4 गुना 8 हो गया गुने 11 हो गया। फिर 10 को हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। अब उसके बाद देखिए अब सब जो है ना अभाज्य गुणनखंड में टूट गया, तो सबको जोड़ दीजिए, सभी बेस के पावर को जोड़ दीजिए। 20 3 23, 23 8 31, 31 और यहाँ पर एक हो गया 32, 32 4 कितना हो गया 32 4 36 हो गया। 20 3 23 हो गया है ना, 20 3 23, अच्छा 20 3 23 हो गया, 23 8 31, 23 8 कितना हो गया 31 हो गया, 32 हो गया, 32 और 2 32 2 34, 34 2 36 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो गया। क्योंकि ये भी तो अभाज्य संख्या है ना, 11 भी तो अभाज्य संख्या है, तो सभी बेस के पावर को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 36। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सभी बेस को हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है कि नहीं। सभी को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, अगर टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं टूटा हुआ है तो सभी को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। उसके बाद जितना भी पावर आएगा सभी पावर को हम जोड़ देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए ये 6 जो है ना अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, तो इसको हम तोड़ देंगे। अगर इसको अगर हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 333 हो जाएगा गुने 3 के पावर भी 333 हो जाएगा। फिर उसका देखिए ये तो जो है अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ जो है ना 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो कितना हो गया 333 हो जाएगा। 3 से गुना कर देंगे 111 में। तो अब देखिए सभी बेस को हम पावर को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 333, एक बार आया, 2 बार आया, फिर तीसरा बार आया, तो 3 बार आया, तो कितना हो गया 999। और उसके बाद जो है ना उसके बाद हो गया आपका जो है ना 222, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 2 11 9 2 11 9 2 11 1 12 9 2 11 1 12, तो 1221 हो गया। ठीक है 1221 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।